अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ आज सोशल मीडिया पे एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। मैंने सोचा आपको भी सुनवाते हैं, मुझे वहाँ से मिली है नफ़रत, और ऐसी नफ़रत फैलाई जा रही है। उस पर मैंने कई दफ़ा प्रोग्राम भी किए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन लोगों को समझ नहीं आती। सुनते हैं ज़रा जी। मिर्जियों के साथ खाना पीना उठना बैठना कारोबार करना खुशी गमी में शरीक होना, उनकी दुकान से सौदा लेना, उनकी दुकान अपनी दुकान पे उनको सौदा देना, उनको सेल में रखना, ये सारी चीजें हराम है। अगर मिर्जाई मर जाए तो जनाजा नहीं, बीमार हो जाए बीमार कुर्सी नहीं, रात डिगया पे हुए चुप के अस्पताल नहीं पहुंचाना, पड़ोस में उसको रहता उसको आग लग जाए उसके घर में पानी नहीं पाना। सुने जरा, अगर कोई गुंजाइश हो सके तो तेल पा सके, सुन ले जरा। पानी नहीं। अकलियत के भूख ईसाइयों के लिए है, यहूदियों के लिए है, सिखों के लिए है, हिंदुओं के लिए है, इनके लिए नहीं। तो अच्छा, ये नफरत जो फैलाई जा रही है, आज पाकिस्तान के जो हालात बने हुए, इन उलमा का बहुत बड़ा इसमें एक हिस्सा है, और इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी नफरत फैलाने की कि उनके घर पे अगर आग लगी हो तो तेल डाल देना। मेरा ख्याल है ये वाकया बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक खतून थी, वो कोई गंदगी फेंकती थी और बीमार हो गई, हजूर उसकी इजाजत के लिए गए। मगर इन जाहल मौलवियों को कौन समझाए कि आप लोग जो तकरीरें कर रहे हैं, जो मजहबी नफरत फैला रहे हैं, ना तो आप अपने मजहब के मुताबिक ये कोई काम कर रहे हैं, ना कोई इंसानियत के मुताबिक कर रहे हैं। आप को आज तक ये नहीं पता कि हलाल और हराम क्या है। आप सबकी इल्म में है, मैंने इस पर एक प्रोग्राम भी किया था कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़ आपको हलाल और हराम है उसका फ़र्क ही नहीं पता। कि आपने देखा होगा, ये कल सोशल मीडिया पे एक लड़के की वीडियो चल रही थी, वो कहता है जी कि कोई तदफीन करके जाते थे औरत की, और मैं इतने घंटे में उसको निकाल कर उसके साथ जना करता था। ये मौलवी की माँ मर जाए अगर उस पर बात करें। छोटी छोटी बच्चियों के साथ वहां पे क्या होता है ये कभी मौलवी आके आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये खुद भी शामिल होते हैं। आए दिन कोई ना कोई मौलवी ये पकड़ा होता है, कोई ना कोई मौलवी किसी बच्चे के साथ गलत काम करता, बच्ची के साथ गलत काम करता, जूते पड़ रहे होते हैं इनको। इनकी औकात ये है। मैं इसलिए आज गुस्से में हूं कि यहाँ पे यूरोप में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि अगर कोई बंदा हादसे का शिकार हो जाए और उसे मदद की जरूरत हो, तो आपने उसकी मदद नहीं की और आप पास खड़े देखते रहे तो आपको सजा होगी। यहाँ पे ये नहीं पूछते कि ये किस मजहब से तल्लुक रखता है, इंसान है। वो लेडी डियाना जब उसकी कार को हादसा पेश आया तो वहां पे जो कैमरा मैन था उसको 5 साल सजा हुई थी, शायद आप लोगों को याद होगा। क्यों हुई थी? कि उसको मदद की जरूरत थी, आप वीडियो बना रहे थे। ये है इंसानियत इन मुल्कों में। और हमारे वहां पे ये जो नफरत की तालीम दी जा रही है, इससे कितना नुकसान हो रहा है नौजवान नस्ल में, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनको तमीज तहजीब नहीं रही, उनको खुद मजहबी जो इल्म है उसका पता ही नहीं है। आप सड़क पे निकल जाए माइक लेके, या वैसे ही आप चले जाइए अपनी रिसर्च के लिए, उनसे पूछे जनाब कोई इस्लामी सवाल आसान से आसान कर ले, उनको पता नहीं होगा। हाँ, उसका 2 नंबर काम पे दिमाग चलेगा। ये मौलवी साहब को बंदा पूछे कि आपकी आमदन क्या है, इसको ये नहीं पता होगा कहां से इसको पास पैसे आ रहे, इसको नहीं पता होगा। किसी मौलवी को पता नहीं, आके बस वो लोग पकड़ा जाते पैसे, और तरीका वादा ये ढूंढा हुआ कि हमें नजराने देते रहो, हम आपके लिए दुआ करते रहे। इन्होंने क्या आपके लिए दुआ करनी? ये दुआ करने के काबिल हैं जो नफरत की तालीम दे रहे? इस्लाम तो मोहब्बत की तालीम देता है। इस्लाम तो कहता है कि मोहब्बत सबके साथ करो और अखलाक के साथ पेश आओ। इनके पास से नहीं गुजरा हुआ अखलाक। इस तरह की तकरीरें गवर्नमेंट नहीं पाबंदी लगा सकती, गवर्नमेंट को अपना अजाब पड़ा हुआ है।
आज फिर कौमी असम्बली का इजलास, कल कौमी असम्बली का इजलास, दरारें पड़ गई कौमी असम्बली में। जजों को, अच्छा जज हैं उनके ऊपर इनको इतमाद नहीं, हमारी अदलिया पे इतमाद नहीं, क्या और ये आके तो दूसरे लोगों को नफरत की तालीम दे रहा है। हमारे खुराक असली नहीं मिलती, ये आटा ही आजकल दे रहे हैं जो खाने के काबिल नहीं, वो जानवर भी खाएं तो बीमार हो जाते। इस पे ये बकवास नहीं करेगा कोई भी आके, कोई आके आपको नहीं बताएगा कि लोगों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। मैंने इसलिए आज बात ये आपसे की कि मैंने रिसर्च की, थरपारकर में जो पानी के कुएं हैं वो इन्होंने नहीं लगवाए थे। वहां पे जिनको ये मर्जी बोल रहा है, मैंने जब पढ़ा तो उन्होंने जाके वहां कुएं लगवाए और बाद में इन्होंने अपने नाम लिखवा लिए जो वहां के सियासतदान थे सिंध के। सिंध में जो काम हुआ उसमें मेरा ख्याल रोजाना हम आपको बताते रहते। हम आज तक ये कौम नहीं मान सके, 2 नंबर काम आप पूरे पाकिस्तान में करवा ले जाके, 1 नंबर का पता ही नहीं किसी को, 1 नंबर काम का पता ही नहीं। ये नहीं कि पाकिस्तान में, यहां यूरोप में भी पाकिस्तानी 2 नंबर काम में पकड़े जाते हैं। ये भी एक और बंदा पकड़ा हुआ, पता 4-5 साल जेल हुई है, 5 लाख का टीका 2 नंबर तरीके से लगाया। यहां पे वो इन्होंने जब ये कोरोना के दौरान कुछ लोन वगैरह दिए तो 2 नंबर तरीके के साथ मैं हैरान रह गया कि कितना लोगों ने फायदा उठाया। और सब चोर तरीका वारदात 2 नंबर, रोजा रखने, रोजा नहीं छोड़ना, काम 2 नंबर चल रहे। इसी वजह से तो पाकिस्तान में आज तबाही आई हुई। आप क्या समझते हैं कि ये अज़ाब फजूल में आया हुआ है? आपको पता है कि ये इस्लामी तालीमात अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे ये मौजूद है कि आपको गंदा पानी पिलाया जाएगा। पाकिस्तान में देख ले, गंदा पानी, खुराक गंदी, मरे हुए जानवर खिला देते हैं, उस पर ये नहीं आके बोलेगा कोई। वहां पे पाकिस्तान में रिश्वत, चोरी, जना, डाका, हर वो अजाब आया हुआ है। उस पर हर काम वो हराम, एक काम भी नहीं। सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, ये भी हराम। ये मीडिया खोल ले, हर बंदा झूठ बोलता है। वो खुदा के बंदो, आपकी इन बातों की वजह से कोई मुसलमान हो सकता है? आप किस तरह तबलीग कर सकते किसी को जाके, किस तरह दावत दे सकते इस्लाम की? आपके ये अखलाक होंगे कि और तेल डालो उसके ऊपर। या यूरोप में कोई इस तरह करके दिखाए हाँ मुझे, किसी की इस तरह के बयान भी दे हम। वहां पे बैठ के जो लल्लू पतू वो इस्लामी तलीम दे रहा, उनको इंसानी तलीम का नहीं पता। मैं जब इस तरह की चीजें देखता हूं मेरा खून खोल जाता है कि ये किस तरह की नफरत की तलीम दी जा रही। आप बच्चों को ये तलीम दे रहे हैं, वो सामने जो बैठे हुए वो तो जाहल है, इसीलिए तो आपकी बात सुन रहे हैं। कोई समझदार बंदा, अमीर घराने का जो अच्छा खाता पीता, वो आपकी इस तरह बात सुनने के लिए आता है? वो अपना टाइम जाया करता है। उसको पता है कि ये 2 नंबर मौलवी, खुराक 2 नंबर, मौलवी 2 नंबर, सियासतदान 2 नंबर, जज 2 नंबर, पायलट भी 2 नंबर। किसी मुल्क में भी नहीं ऐसे होता, हर चीज 2 नंबर। 1 नंबर चीज आपको मिलती नहीं। 1 नंबर चीज लेनी है तो कोई यूरोप से चीज आई हुई तो वो हमें बताइए, वो 1 नंबर होगी। कोई जापान से आई हुई जो अल्लाह को भी नहीं मानते, वो 1 नंबर होगी। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, हम 1,24,000 पैगंबरों को मानते हैं, हम 1 नंबर चीज नहीं किसी को दे सकते। कोई चीज आपकी लेता ही नहीं। पाकिस्तान से बाहर भी नहीं लोग लेते, उनको भी पता कि ये 2 नंबर बंदे हैं, इनसे 1 नंबर चीज ही नहीं मिली। वीजे 2 नंबर। अब मैं कौन कौन सी चीज आपको गिनाऊं? गवाह 2 नंबर अदालतों में। और आपने देखा होगा कि पुलिस है वो 2 नंबर तरीके से भर्ती की हुई, वकील 2 नंबर, किस किस चीज का नाम, रजिस्ट्रियां 2 नंबर, कब्जा गिरोह, फलां गिरोह, ये गिरोह, ये दिया इन्होंने। ये आपकी तरबियत कर रहा है इस तरह बता के। आप अगर अपना अखलाक ठीक करें, आप जाके एमडीओ के साथ आप बात कर सकते हैं, उन्हें दावत दे भी आप गलत है, वो आपको दावत दे, बैठ के आराम से बातचीत करें। आप तो 2 मौलवी अपने नहीं बैठ सकते इकट्ठे जाके वहां पे बातचीत कर सकते। हर चीज जो होती है वो बातचीत के साथ होती है, तहम्मुल के साथ होती है। ये नहीं कि आगे यहाँ इस तरह की बातें करनी शुरू कर। मुझे याद है वो चंद जो है, वो जो वजीर है, वो कहता था एक ही शुगर मिल है यहाँ पे पाकिस्तान में और वो अहमदियों की है,
जिसमें सिर्फ ईमानदारी के साथ चला जाए, बाकी सब 2 नंबर। ये सोशल मीडिया पे मैंने सुना। मैं इस पर काफी रिसर्च करता हूँ, फिर बात करता हूँ। अब लोग लिखना शुरू कर देंगे बड़ा कुछ हमारे कॉमर्स में। और खुदा के बंदो, पहले आप ना तो बताओ कि 1 नंबर क्या चीज आप पेश कर रहे हैं, दूसरे को छोड़ दो। पहले आप ना तो बताओ कि आप हलाल चीज कौन सी पेश कर रहे हैं, ये मुझे बताओ। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।